अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा 7 लेक्चर है। आज हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस नहीं लिखा क्योंकि जिसको एडिशन आ जाती है उससे सब्ट्रैक्शन भी आ ही जाती है, वो सेम ही रूल है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को ऐड करने का एक ही सिर्फ तरीका है, जो आपको फार्मूला है वो याद रखना है। वो क्या तरीका या फार्मूला है कि जब भी आपने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उन दोनों का मर्तबा सेम होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर है 2/2, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। अब अगर ये इनका ऑर्डर सेम होगा तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। चलें स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी, मैं इसको ऐड करने लगा हूँ। अब पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 - 1 0 4, फिर आप प्लस बी वाला लिखेंगे 4 3 -6 और 2। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। ये 3 + 4 ये सेम इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। -1 और ये जमा का 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब 0 जमा नफ़ी नफ़ी, तो यहाँ पे 0 मतलब नफ़ी का 6। इसी तरीके से 4 आगे प्लस जमा 2 6, ये आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स की एडिशन होगी। इसी तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसे ही आप भी जो है ना तंग हो जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ है। ये आसान तरीका है, आप इसको ए प्लस बी करें या इसे a - b करें। सिर्फ एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हम 1.3 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे इसको। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, इसी लिहाज से मैंने ये प्रॉपर्टी लिख ली। बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आइडेंटिटी जो है ना प्रॉपर्टी भी है आपके पास, एडिशन के लिहाज से भी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो हम इसका क्या करने लगे हैं, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करने लगे हैं इस ए मैट्रिक्स का। देखें, सबसे पहले आपने कोई भी आपने इसको नाम दे देना है। इस पूरे मैट्रिक्स पूरा नाम दे देना है आपने। अब यहाँ पे -a, मतलब इस a को आपने माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इस पूरे मैट्रिक्स को भी आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। a b -c और d। अब अंदर माइनस, जब मैंने कहा था जब भी अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन तब्दील हो जाएंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे -a -b, यहाँ पे -c था तो ये जमा का c, आगे ये माइनस का d। अब ये पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया था। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल चुका है। अगर वो आपको कहे कि इसको मतलब इस प्रॉपर्टी की तस्दीक करें, इसको प्रूफ करें, तो अगर आप ए और बी को जमा कर दें तो हमारे पास सारा जो ऑर्डर होगा आपके पास मैट्रिक्स का 2/2 का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब तमाम एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। तो आपके पास ये एक एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो कहता है, मैंने आपको पहले बताया अभी कि हमने बताना है कि कौन सा आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन से आपस में ऐड नहीं हो सकते। हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखें बुक पे थोड़ा सा फोकस करें। हमारे पास ये 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि हम कौन से मैट्रिक्स को जो है ना आपस में ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से हैं। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 ए का। ए को हम ई के साथ, अब इस ई का भी 2/2 है, तो हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं, मतलब ए जमा ई हो सकते हैं आपस के अंदर। ये दो हो गए, मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब देखें बी, एक ही कॉलम है 3 और 1, ये किसके साथ ऐड हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है। 2 + 1 मतलब 3 और 3 इसके एक ही कॉलम, मतलब हम बी और बी प्लस डी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सी, देखें इसका ऑर्डर देखते हैं, 1
1 2 3 3 रो है हमारे पास, इधर भी 1 2 3 3 रो है। मतलब अब हम सी और एफ को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन का रूल समझ आ गया ना तो आप आसानी के साथ इनको ऐड कर सकते हैं। बड़ा आसान है, इतना टफ नहीं है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास जो मैट्रिसेस दिए गए इनका आपने क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है आपने। मैंने आपको अभी बताया कि आपने कोई भी जर्नल इनको नाम दे देना है। बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं कुछ कोई भी दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, -a -2 4 -2 1। अब इनकी आपने क्या करना है, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये भी इसी के बराबर था इस वजह से बी आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अंदर सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा -2 -4 2 और -1। थोड़ी सी एडजस्टेबल कर लीजिएगा, जगह की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी। अगर मैं डायरेक्ट बी को कोई भी नाम दे दूं, जैसा कि लाइक एम दे देता हूं मैं, एम इसको मैंने नाम दे दिया। सेम आपने ऐसे करना है, सेम ऐसे रूल करना है पहले आपने। उसके बाद आप आगे जो आपके पास एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स की वो आपने क्या कर देनी है, साइन उनकी तब्दील कर देनी है। जैसा कि नफ़ी का 1 0 जमा का 1 नफ़ी का 2 जमा का 1 नफ़ी का 3, उसके बाद ये नफ़ी का 3, उसके बाद ये जमा का 2, ये नफ़ी का 1। मैंने डायरेक्ट इनके साइन तब्दील कर दिए, ये हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया है। इसी तरीके से हम सी की तरफ चलते हैं। आपने सी को कोई भी इसका नाम दे देना। चले जी, हम नाम दे देते हैं इसको पी का, साइन में तब्दील कर देता हूँ इसके, -4 +2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं डी करना चाहता हूँ, मैं इसको डी को पूरे मेथड वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया, पहले मैट्रिक्स के अंदर ही। मैं अब ये डायरेक्ट कर रहा हूँ जो है ना शॉर्टेज की वजह से। चलो इतनी मेरे पास जगह नहीं है कि मैं आपको मज़ीद जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन आपने फोकस करें थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे करें क्यू, मैं इसको नाम देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अल्फ़ाबेट का। अब साइन तब्दील करते हैं, -1 0 3 +2 -2 -1, ये हमारे पास होगी। ई आप खुद करेंगे, एफ मैं करने लगा हूँ। एफ को मैं नाम दे देता हूँ कोई भी जी का, जी का मैंने इसको नाम दिया। अब मैं इसके साइन तब्दील कर देता हूँ, -√3 -1 +1 फिर -√2। जी पार्ट अक्सर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर भी मुझसे पूछते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आता, बार बार मैं करवाता हूँ उनको। आपने बच्चे घबरा जाते हैं, जी ये √3 आया हुआ है, यहाँ पे √2 आया हुआ है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या निकलेगा। कुछ भी नहीं है, आप जस्ट इनके बाहर साइन तब्दील कर देंगे तो आपके पास आंसर आ